इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1। जी हाँ, ये सेकंड वीडियो है। या इससे फर्स्ट वाले वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का टॉपिक है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ठीक? आइए देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये बताना है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, नहीं तो बहुत हार्ड है। अगर आप कहीं भी सॉल्यूशन देखिएगा ना, तो हमको उम्मीद है कि इससे सिंपल और इससे छोटा सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे बाकी में क्या करता है कि 2 ट्रायंगल बना करके आंसर देता है, लेकिन हम क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल में दोनों का आंसर देने का प्रयास करते हैं। देखिए, सॉल्यूशन इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, लेट अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। इस टाइप का एक ट्रायंगल हमको मानना होगा, जिस पर सी पर राइट एंगल बन रहा होगा और ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। इतना तो मानना होगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल देखिए हमने बना लिया, यानी कि ये जो है ये राइट एंगल है और ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब क्या है, 90 से छोटा, ठीक? अब हमें क्या करना होगा कि जब ये है तो दिया हुआ क्या है, हमें गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ये क्या है, ये गिवन है, ठीक? अब जब ये गिवन है, इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे कॉस ए, यानी एक बार जब हम इस कॉस ए को, एंगल को, इसको अगर हम लेकर के अगर बनाएँ, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? इसका रेशियो होगा एसी बाई एबी। हाँ, अभी हमने पढ़ा था ना, एसी यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, तो इसका हाइपोटेनस तो यही है ना। हाइपोटेनस ये हो गया, ये बेस हो गया और ये पी हो गया। अगर एंगल ए की बात करें तो, एंगल ए की बात करें तो ये होगा। तो इसके हिसाब से ही होता है बेस बाय हाइपोटेनस। फिर है कॉस बी। अब अगर हम बात करें एंगल ये बी की बात करें, तो बी के लिए क्या होगा? तो बी के लिए ना ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक? तो जब एंगल बी की बात करें, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस चेंज हो जाएगा। जब चेंज हो जाएगा, तो इसका रेशियो जो हो जाएगा वो भी चेंज होगा। इसके लिए क्या होगा फिर? बीसी बाई एबी। हाइपोटेनस सेम ही रहता है, हाइपोटेनस सेम रहता है। देखिए अब नीचे में एबी और नीचे में एबी कट गया, यानी एबी एबी कट गया, तो क्या हो गया? एसी इक्वल टू बीसी। और जब एसी इक्वल टू बीसी हो गया, तो आप जानते हैं ना कि जब ये एसी और ये बीसी जब बराबर हो जाएगा किसी ट्रायंगल का, दो साइड अगर बराबर हो जाता है, तो उसके अपोजिट यानी कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो भी इक्वल हो जाते हैं। यानी कि अब उसी को लिखना होगा, हेंस क्या लिखना होगा? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल। यानी कि अपोजिट इक्वल के सॉरी, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो है ना, ये दोनों क्या हो जाएँगे? इक्वल। और यही प्रूव करना था, सो दैट ए बी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हम लिख देंगे, इसलिए देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और ये हो गया प्रूव्ड। देखिए कितना सॉल्व था। हाँ, और कहीं अगर इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो बहुत लंबा में जाएगा। 2 ट्रायंगल बनाएगा, फिर क्या-क्या पता नहीं। आप एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 7/8 ऐसा है। इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन 2 है, 1 और 2। 1 में क्या करा है, 1 प्लस sin थीटा इंटू 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसका वो निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसको वैल्यू निकालने के लिए फिर वही करेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे। तो आइए ट्रायंगल लेते हैं। लेट अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, यानी एक एबीसी ट्रायंगल लेते हैं जो बी पर राइट एंगल बना रहा है। कुछ इस टाइप का हमने क्या किया है, ट्रायंगल ले लिया, ठीक? जब एबीसी हम एक ट्रायंगल ले लिए हैं और दिया हुआ क्या है, गिवन जो है, गिवन देखिए क्या है, अ, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। ये क्या है, गिवन है, ठीक? जब गिवन है तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉट थीटा का क्या रेशियो होता है? तो कॉट थीटा, अगर हम किसी को थीटा मान लें, यानी कि आइए हम एंगल ए को ही थीटा मान लेते हैं। अगर हम इसको थीटा मान लिए, तो क्या होता है, कॉट थीटा में बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। यानी तो ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अगर tan थीटा हो तो p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। cot थीटा हो तो b बाई p, ठीक? तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए बी बटा में बी सी। जब ए बी बटा में बी सी 7/8 हो गया, यानी कि इस हिसाब से आपका ए बी कितना हो गया, 7, और बी सी कितना हो गया, 8। आइए उसी को लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं। ए बी आपका कितना हो गया था, 7, और ये पी आपका कितना हो गया था, मतलब कि बी सी आपका हो गया 8। जब बेस निकल गया, पी निकल गया, तो ये नहीं निकल जाएगा, हाइपोटेनस निकालिए ना। हाइपोटेनस निकालने का भी एक फॉर्मूला था, क्या? यहाँ पर साइड में निकालते हैं, ठीक? हाइपोटेनस के लिए, यानी ए बी निकालने के लिए, सॉरी, ए सी निकालने के लिए क्या है, रूट अंडर ए सी निकालना है, तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, तो ए बी आपका है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी सी 8 है, तो 8 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। जब ये दोनों को जोड़ देंगे ना, तो ये हो जाएगा 130।
√113 और ये रूट से नहीं निकलेगा बाहर। जब नहीं निकलेगा तो ये √113 ये AC निकल गया। जब √130 AC निकल गया तो हमें sin थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए और cot थीटा चाहिए। तो sin थीटा, cos थीटा सबका वैल्यू जो है हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे तो इस साइड पर देखते हैं, ठीक? तो पहले निकाल लेते हैं sin थीटा का वैल्यू। sin थीटा में क्या होता है जैसे इसी को थीटा माने तो sin थीटा में क्या होता है तो BC बाई AC, BC यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल, यानी कि एंगल के अपोजिट वाला साइड, यानी कि P बाई H, यानी कि P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है AC। तो ये निकल गया आपका 8 बाई √113। ठीक है, अब हमें निकालना होगा क्या cos थीटा। cos थीटा क्या होता है तो b बाई पी, यानी कि बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसका बेस जब थीटा ये तो बेस तो ये भी हो गया, हाइपोटेनस AC होगा। या यूं कहे तो ये क्या कहते हैं कि जो एंगल के बिल्कुल जस्ट जो सटा हुआ साइड होता है ना उसी को यानी करते हैं। जब इसको हम लिखेंगे तो बेस कितना हो गया था हमारा 7 और हाइपोटेनस कितना था तो √113 निकल गया था। तो इसी दोनों से हम क्या कर सकते हैं कि आगे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन लेकिन अब इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए जो है ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या करेंगे कि जब हम डालेंगे तो लिखिए क्वेश्चन, ये 1 नंबर क्वेश्चन क्या था 1 प्लस sin थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस sin थीटा, ये तो था, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना था 1 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा, ठीक, ये था। तो अब तो वो पीछे चल गया ना साइन और कॉस का वैल्यू, तो साइन और कॉस का वैल्यू पीछे चल गया तो आप देख के तो लिख ही सकते हैं ना, साइन थीटा आपका कितना था तो 8/√113 और कॉस थीटा आपका कितना था तो कॉस थीटा था 7/√113। ये हो गया। अब सारा वैल्यू इस पे डाल सकते हैं, लेकिन डालने से पहले आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर हम इसको सॉल्व करें आगे तो ये हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे करते हैं तो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगर जब इसको सॉल्व करते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी पर हम इस दोनों को तोड़ दिए, देखिए 1 को a माने इसको b माने तो a प्लस बी और ये a माइनस बी। उसी तरीके से नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो इस फार्मूला पे तो बैठ गया। जब इस फार्मूला पे बैठ गया तो एक चीज़ आपको पता होगा, वो चीज़ आपको क्या पता होगा कि अब हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, जब ये अगर इस और अगले एक्सरसाइज में जाते हैं ना तो हम क्या करते हैं कि इसका एक और फार्मूला होता है तो हम उससे बनाते हैं, लेकिन हम इसमें बना रहे हैं, तो आइए इसी पर अब कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, यानी कि 8/√113 का स्क्वायर कर देंगे और बटा में 1 माइनस 7/√113 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इज दैट क्लियर? जब इतना कर देंगे तो फिर देखिए अब आगे क्या करते हैं, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और 113 रूट से है तो ये 113 113 बाहर निकल गया 113 डिवाइडेड बाई, ठीक, डिवाइडेड बाय फिर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये निकलेगा तो 130। इज इट क्लियर? अब देखिए इसको आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। जब हम इसको आगे बढ़ाएँगे तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 130 फिर क्या हो जाएगा 113 सॉरी 113 माइनस 49 और डिवाइडेड बाय 130। ये हो गया जब हम इसको फ्रैक्शन वाला ऐड किए तो सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आगे बढ़ाएँगे तो ये 113 कट जाएगा। अब जब इसको घटाएँगे तो 13 में से अगर 64 घटाते हैं तो ये हो जाता है 49 और 113 में से अगर क्या कहते हैं कि 49 घटाते हैं तो ये हो जाता है 64 और ये आपका हो गया क्या आंसर। 1 का आंसर हो गया, कितना आसानी से हमने निकाल लिया। बस sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाले और उसपे पुट कर दिए। थोड़ा-सा एक फार्मूला एक यूज़ किए इसका जो आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक? उसके बाद हमें क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 को देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो पहले कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस तो आपका AB है, परपेंडिकुलर BC है। अगर आप नहीं सीखे हैं ना तो हम इसका ये जो फर्स्ट पार्ट वीडियो जो बना रखे हैं ना उसमें पूरा बेसिक बताए हैं और फार्मूला भी बताए हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी हमने करवा रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। अगर आप सीख पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों को में शेयर भी कीजिएगा, ठीक? तो आइए कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा आपका AB बाई BC। कॉट थीटा यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर कर दिए, लेकिन स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर कीजिए। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो AB बाई BC यानी AB का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और बटा में BC का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? जब हम ये स्क्वायर करेंगे तो इसको आगे बढ़ाते हैं। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और ये आपका सेकंड का भी क्या निकल गया, आंसर निकल गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो 2 क्वेश्चन था ना, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने करवा रखा है। इज इट क्लियर? अगर आपको थोड़ा डाउट है ना, तो वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो हम दोबारा नहीं समझा पा रहे हैं। आप वीडियो बैक करके या आप देख सकते हैं, ठीक। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये इतना होगा या नहीं होगा, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए भी पहले हम tan का जो वैल्यू होगा निकाल लेंगे, कॉस और साइन का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम इस फार्मूला, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें पुट करेंगे। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक। देखिए हम कैसे करेंगे, आइए देख। तो इसके लिए क्या करना होगा, ए दे दिया है, ए कॉट ए, यानी कि हम ट्रायंगल जो भी लेंगे एबीसी वाला ही ट्रायंगल लेंगे। तो हम एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं, लेट अ ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ए बी से एक ट्रायंगल लेते हैं और बी पर जो राइट एंगल होता है, यानी देखिए ए बी से एक ट्रायंगल लिए और बी पर क्या है, राइट एंगल है। अब इसमें क्या कर रहा है कि आपको गिवन क्या है, तो गिवन है मेरा 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, यानी ये गिवन है, ठीक। जब ये गिवन है तो ये कॉट ए रह जाएगा और ये हो जाएगा क्या, 4/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आएगा, आ गया। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है, अभी तो बता रहे हैं, बार-बार बोल रहे हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि AB बाई BC इक्वल टू 4/3। तो AB कितना निकल गया 4 और BC कितना निकल गया 3, यानी कि हम लिख सकते हैं AB इक्वल टू 4 और BC इक्वल टू 3। इज दैट क्लियर? जब ये निकल गया तब हम निकाल सकते हैं ना AC हाइपोटेनस, पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए। कैसे? देन AC इज इक्वल टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम, इज इट क्लियर? जब ये पाइथागोरस थ्योरम से ये आता है, आप याद कर लीजिएगा, ये सब कुछ फॉर्मूला याद करने का चीज़ है। तो AB का स्क्वायर, यानी AB कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, अगर टोटल करते हैं ये तो होता है 25 और ये रूट में निकलेगा, कितना निकल जाएगा 5। इज इट क्लियर? यानी कि आपका AC कितना निकल गया, ये 5 निकल गया। AC 5 निकल गया। अब हम एक बारी-बारी से क्या करेंगे ना, टैन थीटा, कॉस थीटा सबका वैल्यू निकालते हैं। तो सबको वैल्यू चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी तो बनने वाला नेक्स्ट स्लाइड में ही है। तो नेक्स्ट स्लाइड में सबका वैल्यू निकालते हैं, ठीक? तो नाउ हमें निकालना क्या-क्या है? तो हमें प्रूव करना क्या है ना, 1 माइनस टैन स्क्वायर A डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन स्क्वायर A, ये इक्वल टू अ, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए जो-जो चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या-क्या चाहिए था, पहले टैन थीटा, टैन ए चाहिए। तो टैन ए कितना होता है, तो टैन थीटा का वैल्यू बताए ही थे, जब टैन ए ये थीटा इस एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा ना, ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, और फिर क्या हो जाएगा, तो फिर बीसी बाई ए बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, जब बीसी बाई ए बी हो गया तो बीसी का वैल्यू कितना है 3 और ए बी का वैल्यू कितना है 4, यानी 3/4। अब निकालना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। कॉस ए का वैल्यू, यानी कॉस ए ये, यानी कॉस ए का वैल्यू जब निकालेंगे, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बाई ए सी, और जब ए बी बाई ए सी होगा, ठीक, कॉस थीटा हो जाएगा जब ए बी बाई कॉस बाई हाइपोटेनस ए सी, ठीक। जब ए बी बाई ए सी होगा, यानी कि ये 4/5 हो गया। इज इट क्लियर? और उसके बाद फिर निकालेंगे साइन थीटा, यानी कि साइन है, साइन है क्या होता है, यानी एंगल यही है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि बी सी बाई एसी, और बीसी कितना है 3 और एसी कितना है 5। इज इट क्लियर? अब इस पर क्या करते हैं, बारी-बारी से पुट करते हैं, यानी कि हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस टैन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इज इट क्लियर? आइए टैन का वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 माइनस टैन का वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टैन का स्क्वायर, फिर वैल्यू कितना है 3/4, तो इसका स्क्वायर। इज इट क्लियर? उसके बाद हमको क्या करना होगा, सॉरी, सबका उसको क्या कीजिए कि स्क्वायर निकाल लीजिए। जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस फिर 9/16। इज इट क्लियर? जब ये निकल गया उसके बाद इसको कीजिए फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्ट और ऐड, यानी कि ये 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16, फिर है 16 प्लस 9 और डिवाइडेड बाय 16। आइए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। जब ये हो गया, ठीक ना, इक्वल टू यहाँ पर देते हैं ताकि समझ में आए, ठीक।
अब इसको जब आगे बढ़ाएँगे तो ऊपर 16 माइनस 9 करेंगे मतलब अगर 16 में से 9 जाएगा तो ये कितना बचेगा 7। 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7 और नीचे 16। फिर डिवाइडेड बाय फिर 16 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और नीचे 16 और ये 16 से ये 16 कटेगा। यानी कि कितना हो गया 7/25 इसका आंसर होगा। आंसर नहीं मतलब एलएचएस किए तो इतना आया। अब हमको आरएचएस भी करना होगा। तो आरएचएस करते हैं अगेन अगेन आरएचएस लेफ्ट राइट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करते हैं। यानी cos a स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। जब कॉस स्क्वायर ए तो कॉस का वैल्यू क्या है 4/5 यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए साइन का वैल्यू कितना है तो 3/4 3/5 सॉरी 3/5 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब देखिए 4/5 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 16/5 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे सॉरी ये हो जाएगा 25 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9/25। जब ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 7/25 और यहीं पर हम लिख देंगे क्या हेंस। देखिए यहाँ भी 7/25 यहाँ भी 7/25 आ गया। दोनों में जब सेम हो गया यानी कि LHS इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS इक्वल हो गया ये तो प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था कि ये इतना है या नहीं? तो यस है, यस हो गया है प्रूव। ठीक, आप बैक करके आप इसका भी सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सीख पा रहे हैं ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक ना? और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल पर नया भी है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल यहाँ दे रखा है एबीसी जिसमें राइट एंगल एट बी बी पर राइट एंगल है। कह रहा है इफ tan a इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इस सब का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों का वैल्यू निकालना है। हमें दे क्या रखा है tan a सिर्फ दे रखा है इसका वैल्यू 1/√3 दे रखा है। ठीक, तो आइए फिर इसको भी सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्यूशन हमें जो दे रखा है tan a इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ट्रायंगल बना लिए एबीसी। जब एबीसी ट्रायंगल बना लिए हैं तो tan थीटा का क्या वैल्यू होता है? यानी कि जब ये है तो tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला साइड ये है, यानी ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। जब हम इसी को सॉल्व करते हैं आगे तो परपेंडिकुलर बेस यानी कि बीसी बाई AB इज इक्वल टू 1/√3 1/√3 यानी कि ये BC 1 हो गया और ये हो गया क्या √3 हो गया। इज इट क्लियर? जब ये इतना हो गया उसके बाद हमें क्या करना होगा कि अब AC निकालेंगे। तो AC निकालने के लिए फिर पाइथागोरस थ्योरम। नाउ AC इज इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यही पाइथागोरस थ्योरम। इज इट क्लियर? देखिए पाइथागोरस थ्योरम जब ये याद करने का चीज़ है, याद कर लीजिएगा। जब AB का स्क्वायर A कितना है तो AB √3 है। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही, यानी कि ये हो जाता है √4 और ये निकल जाएगा 2। 4 किसका रूट है तो 2 सॉरी 4 का अगर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा सबसे पहले हमें साइन ए कॉस ए सबका वैल्यू निकालना होगा। तो आइए एक का तो सोल्यूशन हम यहीं पर कर लेते हैं इसी में। अब दूसरा स्लाइड चेंज करने से अच्छा है कि हाँ स्पेस है तो कर लेते हैं। ठीक, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ये क्या कर रहा है साइन ए मल्टीप्लाई कॉस सी प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन सी इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए साइन ए यानी कि अगर साइन ए की बात करें तो साइन थीटा होता क्या है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। यानी ये मेरा हाइपोटेनस है और ये हाइपोटेनस कितना निकल गया 2। तो परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर अगर एक रिस्पेक्ट में कितना हो गया एक रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होता है BC एक रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनस AC। ठीक है, इंटू इंटू कर दो कॉस सी। अब इसके रिस्पेक्ट में तो कॉस का वैल्यू निकालना है तो बेस बाय हाइपोटेनस तो सी के रिस्पेक्ट में बेस हो जाएगा BC यानी कि BC बाई फिर हाइपोटेनस AC। ये फॉर्मूला है हम पढ़ाए हैं इसका जो फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाया ना उसमें आप देख लीजिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लस कॉस ए फिर कॉस ए की बात करें तो ए से रिस्पेक्ट में बेस हो जाता है कितना AB यानी कि ये हो जाएगा AB बटा AC और साइन C यानी कि अब इस पे रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर साइन का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी कि AB बाई AC। हाइपोटेनस नहीं चेंज होगा लेकिन अगर C के बात करें तो C के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो BC कितना है BC 1 है और AC कितना है 2 है मल्टीप्लाई फिर BC 1 और AC 2 प्लस AB कितना है तो AB है √3 और AC कितना है AC 2 है मल्टीप्लाई फिर AB √3 है और AC कितना है 2 है। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये करेंगे तो जाएगा 3/4
4, ठीक? क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 4/4 और ये कट करके कितना आ जाता है 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये जो पूछ रहा था कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, तो इसका आंसर हो जाता है कितना 1। इज इट क्लियर? कितना आसान था देखिए। हमने सबसे पहले क्या किया कि tan ए जो रेशियो दे रखा था इसको ए बी सी बाई ए बी में बांटा, तो बी सी ए बी निकल गया। उसके बाद ए सी निकाले पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा की जो वैल्यू होता है वैल्यू पुट करके हमने सोल्यूशन निकाला। अब इसी का सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है वो भी बनाते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। फिर उसी तरीके से बनाइए, ठीक? कॉस ए इंटू कॉस सी, तो कॉस ए यानी कि एक बार एंगल ए की बात हो रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी मल्टीप्लाई कॉस सी। अब ये कॉस सी इस एंगल के लिए बात करें तो फिर वही बेस बाई हाइपोटेनस, यानी इसके लिए बेस बी सी हाइपोटेनस ए सी, यानी बी सी बाई ए सी माइनस साइन ए। अब साइन थीटा की बात करेंगे तो एंगल ए के लिए साइन थीटा क्या होता है पी बाई हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बीसी, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर करेंगे यानी बीसी बाई ए सी मल्टीप्लाई फिर करेंगे साइन सी, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सॉरी लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया था। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, ठीक ना? तो ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए, ए बी कितना है तो ए बी है √3 बाई ए सी 2 मल्टीप्लाई बी सी कितना है तो बी सी है 1 और ए सी 2 माइनस फिर बी सी कितना है तो बी सी है 1 और ए सी है 2 मल्टीप्लाई ए बी है √3 और ए सी है 2 कीजिए तो ये हो जाता है √3/4 माइनस ये भी हो जाता है √3/4। और जब ये दोनों घटाएंगे जानते हैं आंसर क्या होगा 0, और ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कर रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर में राइट एंगल एट क्यू, यानी ये क्यू पर राइट एंगल है, ठीक? ये राइट एंगल है। तो पी आर प्लस क्यू आर यानी कि पी आर और क्यू आर को जोड़ेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू 5 सेंटीमीटर हमने क्या किया लिख दिया। इज के लिए डिटरमाइन द वैल्यू साइन पी कॉस पी और टेन पी, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको करते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है हमारे लिए पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और क्या है पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है। इज क्लियर? ठीक। उसके बाद पी आर प्लस क्यू आर जब गिवन है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। हाँ क्यू आर इधर भेज देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भेजे? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हमें निकाल लेंगे आसानी से। देखिए फिर क्या करेंगे आगे, देखिए ACCORDING अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। इज इट क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम इसलिए लगाया क्योंकि जब अगर हम क्योंकि इसी में ना वो तीनों चारों साइड का रिलेशन होता है। तो ये दो साइड का रिलेशन दे दिया तो कैसे इसका निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो दो इक्वेशन चाहिए ना। तो एक इक्वेशन तो ये हो गया, दूसरा इक्वेशन अभी हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस क्या है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो पी आर का स्क्वायर यानी 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर और फिर पी क्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर जो है ना इसको आप ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। जब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ए का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर यानी होता है ना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 और मल्टीप्लाई 25 तो हो जाएगा 50, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर बी। उसके बाद हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 ही लिए थे ना डायरेक्ट 25 प्लस क्यू आर। देखिए हम चाहते ना यहाँ पर तो क्या कर सकते थे कि डायरेक्ट ले लेते 2ab, लेकिन सोचे कि हर एक स्टूडेंट अलग अलग थोड़ा सा होता है, मतलब थोड़ा सा लेवल आगे पीछे होता है ना लोगों के दिमाग का, तो इसके लिए के हिसाब से हमने इसको कर लिखा है। क्योंकि आप तो तेज है लेकिन अगला जो बैठा है वह हो सकता है कि उसको समझ में ना आया हो। तो करेंगे 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब इसको हम आगे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक? सबको बारी-बारी से क्या करते हैं इक्वल के दूसरे साइड भेज देते हैं, ठीक? तो भेजिए माइनस 50 क्यू आर जब रहेगा तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा जब माइनस डालेंगे तो
125, ठीक? और फिर माइनस में क्यू आर का स्क्वायर जाएगा। इज इट क्लियर? देखिए क्यू आर का स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा? -50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 घटा देंगे -625, तो ये हो जाएगा -600। इज इट क्लियर? अब ये क्यू आर जब आएगा तो -600 डिवाइडेड बाय -50, 0 से 0 गया, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस में वो भी गया, और ये हो जाएगा 12, यानी कि क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया? 12 आ गया। ये जो क्यू आर है, क्यू आर कितना आ गया? 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? 12 सेंटीमीटर हो गया। जब क्यू आर निकल गया तो अब पी आर भी निकल जाएगा ना, यहाँ पर डाल देंगे तो ये पी आर नहीं निकलेगा। देखिए हेंस पी आर इज इक्वल टू क्या था? 25 माइनस क्यू आर था। तो 25 माइनस क्यू आर कितना निकल गया? 12। तो ये कितना निकल जाएगा? 13। तो इसके हिसाब से आपका जो पी आर कितना निकल गया? पी आर आपका निकल गया 13 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बाकी जो क्वेश्चन है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यानी कि साइन पी, कॉस पी, टेन पी का वैल्यू अगले स्लाइड में निकालते हैं, ठीक? तो ये रेशियो तो हमारा सारा ट्रायंगल का साइड निकल गया। साइड निकल गया थी तो आप भी निकाल सकते हैं। वीडियो पॉज़ कीजिए और आप निकाल लीजिए पहले। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, उसको भूलिएगा नहीं, ठीक ना? आइए निकाल के देखते हैं, ठीक? नाउ क्या निकालना होगा हमें? साइन पी, यानी कि इस एंगल को हमें थीटा मानना होगा, साइन पी। तो साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है? साइड अपोजिट टू एंगल पी, और हाइपोटेनस यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा क्यू आर बाय पी आर, और क्यू आर का वैल्यू है 12 और पी आर का वैल्यू है 13। अब दूसरा काम क्या निकालना है? हमें कॉस पी निकालना है। कॉस पी क्या होता है? साइड एडजेसेंट टू एंगल पी। तो एंगल पी के एडजेसेंट साइड कौन सा है? ये पी क्यू। तो ये हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है? पी आर। वही बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस तो पी क्यू हुआ ना हाइपोटेनस, तो पी क्यू कितना है? 5, और हाइपोटेनस कितना है? 13। अब निकालना है टैन पी। तो टैन पी टैन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी या तो सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस, या तो यूँ कह सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एंगल पी और साइड एडजेसेंट टू एंगल पी, यानी कि ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है? 12, और पी क्यू का वैल्यू है 5। और ये इस हिसाब से तीनों रेशियो क्या किया हमने? निकाल लिया। इज इट क्लियर? हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ गए होंगे क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कभी-कभी हमें ये लगता है कि वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको निश्चित नहीं करना है। वीडियो लंबा होता है तो घबराइए नहीं। आपके लिए ही तो लाए हैं। आप सीखिए, पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर है नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। इज इट क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।